हे एवरीवन, वेलकम टू द स्टार टाइम्स। 24 साल की अमनदीप सिद्धू आज स्टार प्लस के शो में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट कर ली गई है, लेकिन अब तक का इनका सफर का बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। काफी स्ट्रगल का सामना करने के बाद आज अमनदीप को एक पहचान मिल पाई है। मुंबई आकर 3 महीनों तक करीब 150 ऑडिशंस देना और सभी में रिजेक्शनों का सामना करना और इसके बाद भी होपलेस ना होना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अमनदीप बताती है कि एक बार पैसा कमाने के बाद तो मानो मुझे पैसे कमाने की लत सी लग गई थी। जब मैं सिर्फ 19 साल की थी तो मेरे सेविंग्स खत्म हो गए थे। अमनदीप की ये लाइफ स्टोरी किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि अमनदीप अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर मुंबई आई थी और सालों तक ऑडिशन देने के बाद काम न मिलना और सिर्फ रिजेक्शनों का सामना करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। खुद को शाय, सेंसिबल, सेंसिटिव और एडवेंचर पर्सन बताने वाली अमनदीप आखिरकार कैसे यहाँ तक का सफर तय की बिना किसी मदद के और आज इंडस्ट्री में एक फेमस नाम बन गई। ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो पर। अमनदीप सिद्धू का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। उनकी सिस्टर मैरिड है और उनके घर में एक प्यारा सा डॉगी भी है जिसका नाम है मफिन। अमन के फादर दुबई में बिजनेस करते हैं और उनकी माँ गुरमीत सिद्धू एक हाउसवाइफ है। वो अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज है। उनसे बात किए बिना ना उनकी दिन की शुरुआत होती है मानो ना रात खत्म होती है। वो बताती है कि बचपन में उन्हें खुद को लेकर इतनी इनसिक्योरिटीज थी कि वो खुद को पसंद भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो बताती है कि वो बचपन में अपने माँ और अपने बहन को भी पसंद नहीं किया करती थी। दरअसल बचपन में अमनदीप की सिस्टर गोलू मोलू सी और काफी अट्रैक्टिव दिखती थी, जिस वजह से सभी उन्हें प्यार करते थे। वहीं अमनदीप पतली सी काली सी थी, जिस वजह से इन्हें कोई पसंद नहीं करता था। इससे अमन को काफी हर्ट होता था और उन्हें लगता था कि उनकी माँ भी सभी की तरह सिर्फ उनकी बड़ी बहन से ही प्यार करती है। स्कूल डेज में अमनदीप काफी टॉम बॉयज की तरह रहा करती थी और इनके ज्यादातर बॉयज ही फ्रेंड हुआ करते थे। स्कूल डेज में अमनदीप का प्लान था कि वो अपने 12th के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद 9 to 5 जॉब करेंगी, लेकिन इनके किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इसी दौरान 12th के वेकेशन में इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें सजेस्ट किया कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती, क्योंकि तेरे फेस भी फोटोजेनिक है और तेरी हाइट भी काफी अच्छी है। अमनदीप को यह आइडिया काफी पसंद आया, जिसके बाद वो दिल्ली में मॉडलिंग ज्वाइन कर ली। दिल्ली में काफी मॉडलिंग भी हुआ करती थी, जिस वजह से अमनदीप को काफी सारे काम भी मिलने लगे और मान लो मंथली में ये 2-3 शूट कर ही लेती थी, जिससे इन्हें अच्छे खासे पैसे भी आ जाया करते थे। इसलिए वो बताती है कि वो अपने सारे सैलरी अपने घर पे यानी कि अपने मम्मी को दे देती है। अमनदीप को उनके पहले शूट के लिए 24,000 मिले थे और इस पैसे को ले जाकर अमनदीप ने सीधे अपने माँ के हाथ में दे दिया, क्योंकि अमनदीप के लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ है। इसी दौरान अमनदीप को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने ऑडिशन देने के लिए कहा यही साउथ दिल्ली में ऑडिशन चल रहा है, तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए। फिर अमनदीप ने सोचा कि वैसे तो मुझे एक्टिंग आती नहीं, बट फिर भी ट्राई कर ही लेते हैं। अमन ऑडिशन देने तो पहुंच गई, ऑडिशन भी दे दिया। तब वो सिर्फ 18 साल की थी। तब उन्हें बोला गया कि हमें ऑडिशन के लिए कम से कम 25-26 साल की लड़की चाहिए, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को अमनदीप सिद्धू कैमरा से काफी फ्रेंडली लगी, जिस वजह से उन्हें इस रोल को दे दिया गया। अमनदीप इस अपॉर्चुनिटी से काफी खुश थे और उन्होंने इस शो के लिए हाँ बोल दिया। वो था सोनी टीवी का शो ये प्यार नहीं तो क्या है। सोनी टीवी के शो करने के बाद लगभग 1 महीने तक अमनदीप घर पे बैठी रही, लेकिन अब उन्हें सिर्फ पैसे कमाने पर ही नहीं बल्कि एक्टर बनने का जुनून सवार हो गया, जिसके बाद वो चली गई मुंबई अपने सपनों को पूरा करने। वो मुंबई चली गई काफी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उन्हें पहले भी एक बार में बिना मेहनत के ही शो जो मिल गया था। लेकिन मुंबई में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। अमनदीप जहाँ भी ऑडिशन देने चाहती थी इन्हें रिजेक्ट ही कर दिया जाता था। ये सब देखने के बाद अमनदीप का कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर लो होने लगा, क्योंकि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से सिर्फ 2 मंथ्स का ही वक्त लेकर आई थी। फिर भी इन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ और टाइम मांग लिया, जिसके बाद लगातार 3 महीना तक ऑडिशन देने के बाद अमनदीप को
फाइनली तंत्रा शो में साइड रोल प्ले करने का मौका मिला। इसके बाद ये लगातार कई सारे सीरियल्स में साइड रोल प्ले करते हुए नजर आई, जैसे सितारा, परमहंस, श्री कृष्ण। इसके बाद ये 1-2 म्यूजिक वीडियोस का भी हिस्सा रही है। अब तक अमनदीप को सिर्फ साइड रोल्स ही मिल रहे थे, लेकिन अब अमनदीप अपना बड़ा ब्रेक चाहती थी और वो अब लीड रोल करना चाहती थी। इसी लीड रोल को पाने के चक्कर में अमनदीप लगभग 1.5 साल तक अपने घर पर बैठी रही और घर बैठे बैठे मानो इनके सारे सेविंग्स भी खत्म हो गए। सेविंग्स खत्म हो जाने के बाद वो दिल्ली पहुंच गई। तब उन्होंने सोचा कि अब शायद एक्टिंग का जर्नी मेरा यहीं तक था, अब मुझे जॉब करना पड़ेगा। लेकिन सडनली एक दिन उन्हें एक ऑडिशन के लिए कॉल आया और वो शो था तेरी मेरी एक जिंदगी। इस ऑडिशन के लिए कॉल आने के बाद अमनदीप ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ होना तो है नहीं, फिर से मुझे रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उन्हें काफी समझाया और फिर रेडी करके उन्हें ऑडिशन देने के लिए भेज दिया। किस्मत से उन्हें इस शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें मॉक टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया गया। जिसके बाद अमनदीप इस शो के शूट के लिए मुंबई पहुंच गई और रूम वगैरह लेकर रहने लगी। जिसके बाद मेकर्स की तरफ से फिर से लगभग 2 महीने तक कोई खबर नहीं आई, ना कोई कॉल्स, ना कोई मैसेज और ना ही डेट फाइनल हुआ था। अमनदीप हारी चुकी थी कि इसी बीच उन्हें कॉल आया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। और ये शो अमनदीप के लाइफ का एक ऐसा शो था जिसने अमनदीप को ना सिर्फ लीड रोल दिया, बल्कि ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस शो में काम करने के बाद ही इनको पहचान मिली। इस शो के बाद उन्हें छोटी सरदारनी और नागिन जैसे सीरियल्स में भी काम करने का मौका मिला, जिससे अमनदीप को और भी ज्यादा पहचान मिली। करंटली अमनदीप स्टार प्लस की पॉपुलर सीरियल चाशनी में लीड रोल प्ले कर रही है। आज अमनदीप इस शो से भर भर कर पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी, तो अमनदीप अनमैरिड हैं और इन दिनों ये अपने करियर पर ही फोकस कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी अमनदीप सिद्धू के लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।